हेलो दोस्तों, मैं हूं आलोक पांडे और आज हम देखने वाले हैं एक नया वीडियो जो डेटाबेस के ऊपर होने वाला है। इसमें एक हम छोटा सा प्रोजेक्ट नहीं बोल सकते, कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम जो जनरल यूजर को होते हैं वो देखने वाले हैं। तो चलो हम एक अपना नेटबीन्स ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं मायस्क्यूएल नेटबीन्स के साथ काम करने वाला हूँ। सर्वर फिलहाल मेरा ग्लासफिश है। सेम प्रोजेक्ट आप अपाचे पे रन करो, कोई इश्यू नहीं होगा, आप किस पे भी रन कर सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए प्रोडक्ट पे भी दिखा सकता हूँ, जो कि मेरे पास है। वेब पेजेस नाम बुक डेमो नाम का एक है, लेकिन ठीक है, मैं नया ही बना लेता हूँ। वेब एप्लीकेशन लेता हूँ एंड मैं थोड़ा सा HTML का इसमें काम करूँगा, ज़्यादा नहीं। सो जस्ट फिनिश कर देता हूँ फटाफट एंड फिनिश इट। मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है एक मेरे पास ऑलरेडी पेजेस पड़े हुए। मैं चाहूँ तो उठा ले सकता हूँ, लेकिन मैं वो नहीं उठा रहा क्योंकि आपको जिससे और अच्छे से समझ में आए। तो फिलहाल मेरा बॉडी ये है, मैं बॉडी से काम करना शुरू करूँगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो 3 चीज़ें बनाऊँगा, हेडर, फुटर एंड बॉडी, जिसे हम मेन बोलते हैं। कुछ सिमेंटिक एलिमेंट्स ले लेते हैं सो दैट हमें प्रॉब्लम ना हो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बनाऊँगा हेडर एंड इसे क्लोज कर दो, हेडर। एंड नेक्स्ट बनाऊँगा फुटर सेम स्लैश फुटर। एंड एक और बनाऊंगा जो मेन होगा, जो हम यहाँ पे बना सकते हैं मेन, Ctrl+Z। मेन के अंदर एक होगा असाइड, जो लेफ्ट साइड में होता है। जनरली कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग नहीं बनाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हेडर के अंदर आपको क्या क्या रखना है ये भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, आपको जो रखना है रखो। फिलहाल मैं यहाँ पे एक टेबल बनाऊंगा जिसके अंदर कुछ हमारे लिंक्स होंगे। सो मेन के अंदर मैं सिर्फ एक आई फ्रेम रखता हूँ, यहाँ पे बेटर रहेगा आई फ्रेम, सो दैट मैं एक ही पेज पे सारी चीज़ नेविगेट कर सकूं। आपके पास ऑप्शन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या यूज करना चाहते हो। ओके, सो फिलहाल अब मैं इस आई फ्रेम का साइज, मेन का साइज, ये सारी चीज़ों का मैं साइज सेट कर देता हूँ। इसके लिए मैं इंटरनल CSS यूज कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे मैं लेता हूँ स्टाइल एंड जस्ट मैं क्लोज करता हूँ इसे /STYL स्टाइल एंड थोड़ा सा फॉर्मेट कर दो, शायद ये अच्छा नहीं चल रहा। सो फॉर्मेट इट। ओके, नाउ होम। सबसे पहले हेडर के लिए हेडर का हाइट विड्थ देते हैं हम। हेडर, इसका सपोज हाइट दिया मैंने 2200 px दे देते हैं, चलेगा नहीं 10 px देते हैं, 10 px देते हैं, सेमीकोलन। एंड मैं इसका कलर रख देता हूँ कुछ भी, फिलहाल इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब आप करने वालों हो, इसमें मुझे बताने के जैसे कुछ भी नहीं है। बट इसमें मैं कलर देना चाहूँगा। सपोज मैंने दे दिया व्हाइट कलर दे दिया, चलो बैकग्राउंड व्हाइट दे दिया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है। सेम चीज़ फुटर को भी सेम ही रहने वाला है। तो मैं यहाँ से Ctrl+C कर लेता हूँ, Ctrl+V एंड यहाँ पे सिर्फ चेंज कर देता हूँ फुटर। नेक्स्ट, मेन के लिए अभी आपको सेट करना है, मेन के अंदर आपको आई फ्रेम रखना है। मेन का हाइट विड्थ सेट करना है। विड्थ मैंने इसका सेट नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट हेडर फुटर है, तो इसका विड्थ 100% ही रहने वाला है। सो अब लेते हैं मेन का हाइट विड्थ मैं रख देता हूँ, सपोज वो हाइट देता हूँ, विड्थ ऑटोमेटिक 100% रहता है बाय डिफॉल्ट। तो मैं इसका देता हूँ 500 px हाइट। इसको क्या दे रहा हूँ, हाइट। ओके, कूल। अब यहाँ पे आई फ्रेम नाम का जो कॉन्सेप्ट है वो वाला भी इम्प्लीमेंट करना है, तो मैं यहीं पे डाल देता हूँ मेन आई फ्रेम। एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डायरेक्ट, इसको देता हूँ सपोज साइज में देता हूँ कर्ली ब्रश ले लो एंड यहाँ पे ये निकाल दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। हाइट सेम दे दो, इसको हाइट सपोज दे दिया मैंने 500 px सेमीकोलन। एंड हाइट मुझे विड्थ बाय डिफॉल्ट 100 करना है, तो मैं इसको रख देता हूँ विड्थ 100% रख देता हूँ, 100% सेमीकोलन। एंड इसका बैकग्राउंड कलर देना है तो दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज मैं यहाँ पे रख देता हूँ बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर इसको ग्रे। ओके, सेमीकोलन। जस्ट सेव कर दो और इसे रन होने दो बैकग्राउंड में।
रन फाइल। एंड अब मेरा काम क्या है कि मैं इसके अलावा कुछ पेजेस बना लेता हूँ, सो दैट मुझे इस ये सारे के सारे लाइक लिंक जो बनाने वाला हूँ ऊपर मैं एक टैब बनाऊंगा। बनता एक्चुअली नहीं है ऐसा मेन्यू बार, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं वो समझाते बैठूं। वो आप खुद कर सकते हो HTML का पार्ट, मुझे समझाने का रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, डेटा स्टोर करने का, वो सारी चीज़ों के लिए। तो मैं सिंपली जाऊंगा अपने ही लाइक इसके पेज के अंदर जो कि होगा हमारा हेडर, यहीं पे एक टेबल लेता हूँ, टेबल लेता हूँ। टेबल ले सकते हो या फिर आप और भी कुछ ले सकते हो, सपोज डिव ले लो। सबसे पहले मुझे लगेगा कि हमारे इमेज एंड टाइटल के लिए, तो मैं यहीं पे एक स्पैन टैग लेता हूँ, स्पैन एंड स्लैश स्पैन। यहाँ पे मैं दूंगा img src एंड इक्वल टू यहाँ पे कुछ पाथ, जो कि मेरे पास इमेज नहीं है तो मैं यहाँ से इमेज उठा लेता हूँ। फिलहाल वेब पेजेस के अंदर इमेजेस कंट्रोल-C, एक बाय डिफॉल्ट किसी और प्रोजेक्ट के अंदर पड़ा था, मेरा प्रोजेक्ट ये है वेब पेजेस। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ से इमेजेस ले सकता हूँ, तो इमेजेस में जाओ और एक लोगो उठा लो। सपोज मेरे पास इमेजेस हैं, कौन सा वो भी देख लेते हैं, img2 पांडे जी। ओके, फिलहाल तो चलो कोड वर्ड लेता हूँ मैं, तो इसका है img1। img0 में क्या है, ठीक है कुछ नहीं, img1 वाला हम लेते हैं लोगो देने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा तो लोगो जैसा एटलीस्ट दिख रहा है वो, img1.png, ठीक है। एंड इसे क्लोज कर देता हूँ। इसका हाइट विड्थ दे दो, इसका हाइट दिया मैंने 100, विड्थ दिया मैंने सपोज विड्थ भी दे दिया 100, ठीक है। एंड इसे स्पैन टैग एंड mg एलिमेंट मस्ट हैव एन अल्ट टैग डाल दो इसमें। अल्ट हमारा काम करता है जनरली, अगर आपका इमेज नहीं लोड होगा तो उसकी जगह पे ये आपको दिखाएगा, इमेज दिखेगा। तो मैं इसको देता हूँ लोगो एंड जस्ट सेव कर दो। अब टाइटल देना है तो टाइटल भी यहीं पे दे सकते हो, तो मैं इसको टाइटल यहीं पे देता हूँ एंड यहाँ पे देता हूँ मैं टाइटल। इसके लिए भी स्पैन टैग ही लेता हूँ मैं डायरेक्ट, स्लैश स्पैन एंड टाइटल में देता हूँ इट्स अ सैम्पल प्रोजेक्ट दैट इज यूजलेस। ओके, सेव। एंड मैं यहाँ पे इसके अलावा अब मुझे एक मेन्यू बार बनाना है, तो मेन्यू बार जनरली मैं जैसे बनाने जा रहा हूँ वैसे बनता नहीं, उसके लिए आप लाइक लिस्ट वगैरह यूज करके बनाना होता है। तो फिलहाल मैं वो नहीं सिखा रहा हूँ, मुझे सिंपल सा लिंक्स बनाना है, तो मैं यहीं पे एक टेबल बना लेता हूँ, बेटर रहेगा टेबल। एंड यहाँ पे देता हूँ टेबल एंड देन tr एंड td। सो ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा इसलिए मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना ये HTML का पार्ट मैं बताना नहीं चाहता, ये आप खुद कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिए इतने सारे, तो मैं यहाँ पे एक में रखता हूँ रजिस्टर एंड यहाँ पे एक में रखता हूँ मैं लॉगिन और एक में रखता हूँ यहाँ पे रख देता हूँ होम पेज होम एंड यहाँ पे रख देता हूँ मैं ये यहाँ पे आएगा Ctrl+X Ctrl+V एंड वापस यहाँ पे सपोज मैं रख दिया अबाउट अस रख दिया, जो कि किसी खास पर्पज के लिए तो नहीं है, लेकिन ठीक है। मैं एक्चुअल प्रोजेक्ट तो नहीं है तो चलेगा, ऐसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। फिलहाल रजिस्टर एंड ये साइज पे रखना है, ठीक है। सेव, इसका बैकग्राउंड वगैरह जो भी आपको सेट करना है कर सकते हो, से इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। tr को क्लोज कर दो, जो कि क्लोज्ड है ऑलरेडी यहाँ पे, एंड स्पैन भी क्लोज्ड है। ओके, एलिमेंटेबल नॉट अलाउड चाइल्ड एलिमेंट स्पैन। ओके, मैंने कोई स्पैन टैग शायद क्लोज नहीं किया है, ये वाला। ओके, ये वाला भी क्लोज कर दो। कौन सा है, लोगो का X एंड img के एंड में जाओ एंड यहाँ पे से क्लोज कर दो, Ctrl+V, सेव कर दो। एंड अभी जाके आप इसका आउटपुट देख सकते हो जो अभी तक हम लोगों ने बनाया है। चलो देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे ये देखो, ये हमारा एक फूटर जो लास्ट में है, हेडर टॉप में है। एक बार इसे रिफ्रेश करते हैं एंड देखते हैं हमारे पास क्या इमेज नहीं आया, टाइटल आया है इट्स सैम्पल प्रोजेक्ट ब्ला ब्ला ब्ला, एंड हमारा टेबल नहीं आया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं इसे
सेव करने के बाद मैं इट्स सैम्पल टाइप का जो टाइटल है इसे मुझे ऊपर लेना होगा और मुझे यहाँ पे फ्लोट इसके लिए डालना होगा। तो मैं यहीं पे स्टाइल लेता हूँ, स्टाइल फ्लोट लेफ्ट एंड जैसे सेमीकोलन, सिंपल एंड सेव। इसका टाइट थोड़ा सा हाइट विड्थ देना है तो दे दो, किसका इमेज का और टाइटल का। हमें इसका सपोज यहाँ पे मैं थोड़ा सा फॉन्ट का साइज वगैरह चेंज कर देता हूँ, जो कि जरूरी बिल्कुल नहीं है, वो सब आप कर सकते हो फिर भी। सो फॉन्ट हाइफन साइज सपोज मैंने दे दिया इसको 30 पिक्सल, सेमीकोलन फॉन्ट वेट हाइफन वेट, बोल्ड दे दिया मैंने, बोल्ड सेमीकोलन, सेव कर दो एंड जाके एक बार रिफ्रेश कर दो। ओके, फिलहाल मुझे इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। हमारा इमेज लोड नहीं हुआ, इसकी वजह क्या है वो मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, स्पैन इधर है एंड img images / img1.png एक सेकंड, स्टाइल फ्लोट लेफ्ट, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, फिर भी क्यों हो रहा है। एक बार मैं फिर से पाथ पास करता हूँ, शायद मैंने कुछ यहाँ पे मिस्टेक किया हो। डिलीट imgsrc सोर्स इमेजेस कोला डाल देता हूँ, चलो ये कॉमन है। सेव एंड डू इट रिफ्रेश। अभी भी इमेजेस लोड नहीं हो रहे हैं, इसका रीजन क्या है। फ्लोट लेफ्ट, चलो ठीक है, मे बी पाथ का इश्यू हो सकता है, इमेजेस क्यों नहीं लोड हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इमेजेस को डायरेक्ट वेब पेजेस के वेब फोल्डर के अंदर डालता हूँ एंड मैं यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस करता हूँ। सपोज इस बार मैं पास करता हूँ img एंड सेव करता हूँ एंड अब जाके मैं देखना चाहूँगा क्या ये वर्क कर रहा है। ओके, अभी ये प्रॉपर चल रहा है, तो ये शायद पाथ की वजह से हो रहा था, जो भी हो रहा था, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं जो भी है ठीक है। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको स्टाइल थोड़ा सा करना चाहूँगा, मैं इसको बॉर्डर रेडियस देकर सर्कल में बनाना चाहूँगा, जो कि वाइट दिख रहा है मुझे हमारा लोगो, उसको बस थोड़ा सा ये सब आप खुद कर सकते हो, आपको किस तरह से स्टाइल करना है, लेकिन मैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा हूँ कि एटलीस्ट थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बॉर्डर हाइफन रेडियस मैंने दे दिया 100 पिक्स, ठीक है, सेमीकोलन। अभी फिलहाल इस तरह से पास कर देते हैं, F5 करते हैं। अभी देखो ये इसका जो बाकी सारे इमेजेस का जो बैकग्राउंड था वाइट कलर का वो निकल गया। अब हमारा इट्स सैंपल प्रोजेक्ट यूजलेस जो था टाइटल। अब सेकंड हमारा इस टेबल की बात करो जिसके अंदर हमारा लिंक है, उसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यहाँ से ऊपर जाके CSS में ही कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे टेबल एक ही हमारे पास, तो उसमें सोचने ऐसा नहीं है, टेबल एंड टीडी का बैकग्राउंड जो है सेट कर दो। सपोज बैकग्राउंड कलर मैं देता हूँ इसको, सपोज कोई भी कलर दे दो, मैं यहाँ पे दे दिया ठीक है चलेगा, फिलहाल यही देते हैं। एंड कलर इसको देता हूँ, कलर दे दिया मैंने वाइट से कलर। वैसे भी इसके ऊपर लिंक जाने वाला है तो मुझे कुछ फायदा नहीं है, तो कलर मैं यहाँ से निकाल के शिफ्ट एंड एक्स एंड यहाँ पे मैं लूँगा टेबल TD A, क्योंकि मुझे टेबल के अंदर TD के अंदर A नाम का टैग होगा, उसके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई करना होगा। बाय डिफॉल्ट जो उसके ऊपर रहता है वो निकाल देता हूँ मैं, टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन नन कर देता हूँ एंड जैसे सेमीकोलन। अब मैं जो कलर अप्लाई करना है वो डाल कर दिया मैंने, वाइट कर दिया, ठीक है। एंड इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ाना है तो फॉन्ट साइज बढ़ा दो, इसका दे दिया मैंने 25 पिक्सल, सेमीकोलन एक्स सेमीकोलन, ठीक है, दैट्स इट। एंड बॉर्डर को अगर आपको इसको भी रेडियस देना है तो दे सकते हो, लाइक बॉर्डर एक को नहीं देना था, ये मुझे देना है इसको TD को, बॉर्डर हाइफन रेडियस मैं दिया स्टार्ट 20 30 40 60 20 10 पिक्सल, सेमीकोलन। एंड माउस होवर के ऊपर कुछ इफेक्ट चाहिए तो आप यहाँ से वो भी दे सकते हो, तो मैं थोड़ा सा स्टाइलिंग कर देता हूँ, Ctrl+V कॉलन होवर के ऊपर क्या होना चाहिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज रेडियस
सागर ग्रीन की जगह मैं कोई और कलर डाल देता हूँ। इसका कलर मैं डालूंगा सागर ग्रीन, कौन सा था पता नहीं, कौन सा सागर ग्रीन नहीं था, कलर कुछ और था, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। मैं डाल देता हूँ यहाँ पे स्टील ब्लू डाल सकते हो या फिर ग्रे डाल सकते हो, ग्रे डाल देता हूँ। ठीक है, सेव कर दो एंड जाके रिफ्रेश कर दो इसे। ओके, ये कुछ इस तरह से है। माउस ओवर करो तो कलर अलग हो रहा है। एंड थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं इसको, सो दैट वो टेक्स्ट थोड़ा सा एक के ऊपर एक ना है, इस वजह से हम यहाँ पे पैडिंग दे सकते हैं इसको यहाँ पे। सो पैडिंग दे दो, पैडिंग 3px दे सकते हैं। एंड फॉन्ट का साइज भी नहीं इंक्रीज हुआ है, मैं इसको यहाँ से उठा कंट्रोल एक्स यहाँ पे डाल दो, कंट्रोल वी, सेव, टैब F5। ओके, अब ये प्रॉपर है। ठीक है, अब ये परफेक्ट है। सो इसको अगर आपको लाइक फ्लोट, राइट, लेफ्ट, वटेवर जो भी आपको करना है कर सकते हो, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। फिलहाल मुझे क्या करना है कि इसका लिंक प्रोवाइड करना है टेक्स्ट के ऊपर। एंड इसको मुझे ओपन कहाँ करना है, एक आई फ्रेम के अंदर ओपन करेंगे तो सेम पेज में ओपन होगा जो कि हमने आई फ्रेम यहाँ पे बनाया है। तो इसको आई फ्रेम को एक नेम देते हैं, नेम, कंट्रोल जेड, नेम, सॉरी नेम दे दिया मैंने, इसको दे दिया IFR। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर क्या सेव करना है वो आपके ऊपर है। SRC मैंने यहाँ पे सपोज बाय डिफॉल्ट आई फ्रेम में मैं सिर्फ एक इमेज रखता हूँ, क्योंकि मुझे फिलहाल कुछ ऐसा नहीं चाहिए। IMG इमेजेस के अंदर से उठा लो एक इमेज एंड जो होगा 4, जस्ट सेव इट। तो बाय डिफॉल्ट आई फ्रेम के अंदर ये इमेज शो होगा। एंड टारगेट IFR हम यहाँ पे पास करेंगे लिंक के साथ, सो दैट कुछ ओपन हो तो उस आई फ्रेम के अंदर ओपन हो। सो A href होम नाम का पेज होगा, सपोज होम डॉट JSP या फिर जो भी आप बना रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हो। एंड क्लोज कर दो इसे, यहाँ पे जाके /A कर दो। एंड यहाँ पे टारगेट जो है IFR डाल दो, टारगेट अरे यार, टारगेट IFR। ओके, सेम फॉर अबाउट अस, यहाँ पे भी अब A टैग ले लो, एन को यहीं पे क्लोज कर दो, क्लोज मत करो, यहाँ पे ले लो href। इसके लिए अबाउट नाम का पेज हम बना लेंगे, अबाउट डॉट HTML बना लो, अबाउट पेज है तो। एंड यहाँ पे क्लोज किया है, यहाँ पे जाके क्लोज कर दो /A। एंड इसको भी टारगेट दे दो, टारगेट दिया मैंने इसको IFR। तो ये सब एक ही जगह पे ओपन होएगा, वो कैसे होगा तो अभी देख लेंगे। लॉगिन पेज के लिए मुझे चाहिए एक लॉगिन पेज बना लो। लॉगिन करने के बाद यूज़र का नेम वगैरह भी शो होना चाहिए, तो मुझे उसके लिए रजिस्टर भी करना पड़ेगा। तो मैं ले लेता हूँ href एंड यहाँ पे लॉगिन नाम का एक पेज बना लेता हूँ, लॉगिन डॉट JSP या फिर जो आपको बनाना है, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, /A। एंड JSP बनाना है कि स्ट्रिंग बनाना वो आपके ऊपर है। A href एंड इक्वल टू, यहाँ पे मैं रजिस्टर नाम का एक पेज बनाऊंगा, रजिस्टर डॉट JSP या HTML जो भी लेना है, मैं JSP लेता हूँ। सेम चीज़ मुझे जब पेजेस बनाऊंगा तो ये लगेगा /A। क्लोज कर दो। अब मेरा लिंक्स तैयार हो चुका है, एक बार जाकर चाहिए तो रिफ्रेश कर लो। यहाँ पे ये रहा हमारा लिंक्स। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ओपन हो रहा है, ये देखो यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो कि ये नए पेज में जा रहा है, मतलब मैंने कौन सा अबाउट अस, यहाँ पे हमने टारगेट नहीं पास किया इसकी वजह से, तो यहाँ पे टारगेट पास कर दो तो नए पेज पे ना जाके वहाँ पे ओपन होएगा, कंट्रोल जेड। एंड अगर आपको सेम पेज में ओपन करना है तो यहाँ पे आपको पास करना पड़ता है लाइक _self, तो ये सेम पेज पे ओपन होता है। एंड अगर आपको किसी आई फ्रेम के ऊपर करना है तो आई फ्रेम का नेम पास करो, जिसे हम पास कर रहे हैं अभी IFR। अगर दूसरे पेज में ओपन करना है तो यहाँ पे टारगेट के अंदर आप पास कर सकते हो _blank, जो कि हमें वो नहीं यूज करना था, हमें टारगेट के अंदर पास करना है IFR। ओके, दैट्स इट। सेव कर दो, अब जाके रिफ्रेश कर लो। अब हमारा रजिस्टर भी यहीं पे ओपन होएगा, लॉगिन भी, अबाउट अस भी, जो कि अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए अवेलेबल होने के लिए मुझे वो सारे पेजेस बनाने पड़ेंगे। तो पेजेस बनाने के लिए मैं, चलो पेजेस के लिए बना लेते हैं फटाफट। सो इमेजेस को यहीं पे छोड़ दो, इमेजेस को वापस नहीं मिले तो इसकी वजह से यहाँ पे लोड भी नहीं हुआ। चलो कोला.img भी नहीं लोड हो रहा है।
scholar.jpg डाल देते हैं, सेव टैब 5। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट आपका आई फ्रेम में ये शो होगा और यहाँ पे स्क्रॉल बार देख सकते हो, जिसकी वजह से, क्योंकि हमारा भी नीचे का ये फुटर फिक्स हो गया आई फ्रेम की वजह से, जो भी टेक्स्ट रहेगा आपको सिर्फ इतने में ही दिखेगा। और अगर आपको कुछ लाइक उस तरह से चाहिए जो जनरल वेबसाइट्स होती हैं, तो फिर आपको ये जो हेडर पार्ट एक जगह अलग स्टोर करके रखना होगा और उसको हर पेजेस पे लिंक करना होगा। तो फिलहाल मैं वो नहीं बता रहा, ठीक है। अब करना क्या है, हमें पेजेस बनाना होगा सारे लिंक्स के लिए। तो मुझे दो मेन पेजेस है, जो कि है लॉगिन एंड रजिस्टर, जिसका हमें यूज करना है, जो इसका हमें डेटा सेव करना है इसके अंदर डेटाबेस के अंदर, तो वो वाला बनाते हैं हम। चलो, रजिस्टर नाम का एक पेज बना लेते हैं। पेजेस, राइट क्लिक, न्यू एंड जेएसपी बना लेता हूँ मैं, क्योंकि मैंने रजिस्टर.जेएसपी ही लिया है। सो जेएसपी के अंदर न्यू जेएसपी का नाम दे दो, मैं यहाँ पे रजिस्टर देता हूँ, रजिस्टर फिनिश। एंड इसके अंदर मुझे फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म बनाने के लिए सिंपल यहाँ पे मैं प्री टैग लूँगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं करना है फिलहाल, तो जो कि ज़्यादा रिकमेंडेड भी नहीं है प्री टैग, बट मुझे ये सिचुएशन मेरी है कि मुझे स्टाइलिंग नहीं करना है, बट मुझे सब अलाइन में चाहिए प्रॉपर, इसलिए मैं ये ले रहा हूँ। तो मुझे चाहिए यहाँ पे फॉर्म, इसे क्लोज कर देता हूँ मैं। एंड फॉर्म मुझे सेंड कहाँ पे करना है, इसके लिए मुझे जेएसपी सर्वलेट का एक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, जो कि अभी हम बनाएंगे। फिलहाल अभी मुझे यहाँ पे फॉर्म एक्शन को ब्लैंक रखते हैं, कैर सेट नहीं, एक्शन एंड फॉर्म एक्शन पेज। एंड यहाँ पे पोस्ट ये पास करना होगा कि लाइक गेट के थ्रू जाएगा या पोस्ट के थ्रू जाएगा हमारा डेटा सर्वलेट को, यानी कंट्रोलर को। तो यहाँ पे मुझे पास करना होगा मेथड, जो कि होगा हमारा गेट। ओके, एंड इसे क्लोज कर दो, स्लैश फॉर्म। ओके, मैंने 2 बार फॉर्म शायद क्लोज कर दिया, इसे एक बार मैं क्लोज करूँगा। ओके, एक्शन एंड मेथड, एंड इसका नाम दिया मैंने, इधर डाल दिया गेट। यहाँ पे मैं एक सर्वलेट का बाय डिफॉल्ट ऐसे डाल देता हूँ, लाइक कंट्रोल रजिस्टर कंट्रोलर। ओके, कूल। Okay, form elements are not allowed. It's a child of free tags। तो मुझे ना free tags इसके अंदर ले लेना चाहिए, क्योंकि free tags जनरली हम फॉर्म के अंदर ले सकते हैं एंड free tag के अंदर फॉर्म नहीं लेते हम, ठीक है। तो मैं इसको अंदर रख देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे इनपुट टाइप लूँगा फटाफट। इनपुट टाइप सपोज रजिस्ट्रेशन कर रहा है, तो मुझे क्या क्या चाहिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। उसका नेम लूँगा मैं, एंड उसका मैं लूँगा एक यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे जनरेट करूँगा। एंड उसके अलावा जो मैं करूँगा वो एक टेक्स्ट एरिया में उसके बारे में जो भी वो इन्फॉर्मेशन देगा, लाइक टेल ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट यूजर जो भी लॉग इन कर रहा है। एंड यहाँ पे दूसरा लूँगा मैं टाइप, 3-4 चीज़ें लेने वाले कि वो किस टाइप का, यूजर टाइप का है फिर एडमिन टाइप का है, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हो। सो फिलहाल टाइप के अंदर हमें पास करना है इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड दूसरा लेना है मुझे इनपुट टाइप एक जो यूनिक यूजर नेम रखते हैं हमारे लिए लॉगिन करने के लिए, वो लेते हैं हम। इसका नेम यूजर नेम एंड टाइप, यूजर नेम देना है, यहाँ पे टेक्स्ट देना है टेक्स्ट, एंड यहाँ पे नेम दे दो, नेम यूजर नेम, एंड इसे क्लोज कर दो। ओके, यहाँ पे भी नेम देना होगा, नेम यहाँ पे दे दो, टेक्स्ट इनपुट टाइप नेम ही दे दो। एंड यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देना है तो दे सकते हो, लाइक नेम कॉलन, एंड सेम चीज़ यहाँ पे यूजर नेम कॉलन। सो इसको अलाइन रखो सो दैट हर जगह सही से दिखे। एंड नेक्स्ट मुझे चाहिए यूजर नेम पासवर्ड लास्ट में लेते हैं, उसके बीच में डिस्क्रिप्शन नाम का एक टैग लेते हैं, डिस्क्रिप्शन कॉलन। एंड यहाँ पे मैं लूँगा टेक्स्ट एरिया जो कि वो अपने बारे में कुछ भी लिखना चाहे और लिख सकता है। ओके, क्लोज।
डिस्क्रिप्शन में जो डालना चाहे वो डाल सकता है। इसका हाइट जो देना है आप देख सकते हो। सपोज मैंने इसका हाइट दे दिया Ctrl+Z, ये स्टाइल के अंदर हाइट इसका दिया मैंने जितना भी हमारे पेज का साइज होगा उससे 50% देते हैं। विड्थ देना होगा, और जो हाइट है उसको मैं देता हूँ 100 px सेमीकोलन। विड्थ हर्ट्ज में हम परसेंट में भी दे सकते हैं, पिक्सल्स में दे सकते हैं, लेकिन हाइट हर्ट्ज में हम पिक्सल्स में देते हैं। विड्थ अभी पास करना है तो विड्थ Ctrl+Z, दैट इज विड्थ, एंड यहाँ पे देता हूँ मैं 50% सेमीकोलन एंड सेव। एंड नाउ व्हाट, एक क्रिएट करना है अब पासवर्ड के लिए भी, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इनपुट टाइप पासवर्ड। जब वो रजिस्टर करेगा तो उसका यूजर नेम पासवर्ड यहीं पर जनरेट हो जाएगा, सो इसलिए मैं यूजर नेम पासवर्ड ले रहा हूँ। वैलिडेशन आप खुद कर लो, कैसे करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का वैलिडेशन करना चाहते हो, सर्वर साइड या फिर क्लाइंट साइड या फिर दोनों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मुझे फाइन लगेगा एक सबमिट बटन, टैप इनपुट टाइप सबमिट एंड दैट्स इट, सबमिट हो गया। एंड अब मुझे इसको थोड़ा इसे सेंटर में रख देता हूँ मैं। ओके दैट्स इट, हो गया। इसे भी रन करके एक बार देख लेते हैं कैसे दिखता है। स्टाइलिंग मैंने कुछ किया नहीं, सिर्फ पेज देखना है। ओके, ये लोड हो जाए तब तक हम अपने वापस गूगल में जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। रिफ्रेश कर लो, रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहा है या नहीं, सिर्फ ब्लैंक पेज पे जा रहा है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है रजिस्टर.jspy के लिए। तो मुझे आई फ्रेम के अंदर, क्या मैं भूल गया हूँ कि मुझे आई फ्रेम बनाना है और उसके अंदर ही ओपन करना है। सो हमारे आई फ्रेम का नाम है IFR एंड रजिस्टर के अंदर मैंने टारगेट तो पास किया है, फिर भी ये ओपन हो रहा है अलग पेज में। ये देखते हैं हम क्यों हो रहा है। एंड ओके दैट्स इट। अब पहले ये मैं देख लूँ इसका आउटपुट क्या आया, जो कि आया ही नहीं। तो मैं फिर से रन करूँगा रजिस्टर पेज को, एंड रन करने के बाद अब मैं जाऊँगा सोर्स पैकेज के अंदर, एक कंट्रोलर बनाऊँगा डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। सो ये रहा हमारा नेम, ये रहा हमारा टेक्स्ट एरिया, ये रहा हमारा लाइक यूजर नेम, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें, ठीक है। टेक्स्ट एरिया, ये सारी डेटा जाना चाहिए हमारे डेटाबेस में, सबमिट होना चाहिए, जो कि फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। तो मैं यहाँ से इसका नेम देता हूँ और बना देता हूँ डेटाबेस, यानी कंट्रोलर बना देता हूँ। किसके लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए। तो चलो हम जाते हैं यहाँ पे अपने इमेजेस के नहीं, वेब पेजेस नहीं, सोर्स पैकेज सर्वलेट बनाना है। तो सोर्स पैकेज के अंदर जाओ, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ मैं, न्यू कंट्रोल। अगर आप MVC फॉलो कर रहे हो तो इस तरह से करोगे, जैसा मैं कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। MVC पैटर्न फॉलो करते हो तो मैं यहाँ पे डालूंगा क्या, कंट्रोलर, ठीक है। एंड जैसे फिनिश, एंड यहाँ पे इसका नेम एक नया मैं सर्वलेट बनाऊंगा, न्यू सर्वलेट का नाम दूंगा मैं, जो मैंने सोचा था, कंट्रोलर रजिस्टर कंट्रोलर। एंड जैसे नेक्स्ट यहाँ पे ऐड इन्फॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर इन द server.xml फाइल के अंदर ऐड कर दो। हमारा जो URL शो होने वाला है, इस तरह से शो होने वाला है URL पैटर्न, यानी हमारे URL के अंदर फिनिश कर दो। सर्वलेट रेडी हो गया। हमारा मेथड कौन सा था, डू गेट था, तो मुझे डू गेट यहाँ पे यूज करना होगा। बाकी सारी बकवास चीज़ें मैं यहाँ से निकाल देता हूँ सिंपली, एंड यहाँ पे रखता हूँ सिर्फ डू गेट ओनली, डू गेट। जो भी डेटा आएगा मुझे वो डेटाबेस के अंदर सेव करना है, तो उसके लिए मुझे कनेक्शन भी करना पड़ेगा डेटाबेस से। तो उसके लिए मैं एक नया फोल्डर कनेक्ट नाम का बनाऊंगा, जो कि होगा कनेक्ट नाम का फोल्डर, ठीक है। अब ये कनेक्शन मैंने ऑलरेडी बनाया है एक वेब एप्लीकेशन 1 के अंदर, तो मैं वहाँ से उठा लूँगा, क्योंकि वो मुझे उतना हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल मैं उससे समझा दूंगा कैसे है वो। तो कनेक्ट सी, मैं पूरा का पूरा फोल्डर ही कॉपी कर लेता हूँ एप्लीकेशन 1 से। एंड अब वेब एप्लीकेशन 2 के अंदर जाता हूँ, सोर्स पैकेज के अंदर इसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सोर्स पैकेज के अंदर कनेक्ट नाम का एक फोल्डर, उसके अंदर MySQL कनेक्टिविटी के लिए। तो मैं इसे रन करके देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसके अंदर मेन मेथड भी डाला हूँ, तो एग्जीक्यूट भी हो जाएगा एंड मुझे पता चल जाएगा क्या ये रन, मतलब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है या नहीं हो रहा है। सिर्फ ये चेक करने के लिए मैंने ये डाला है। इसके अंदर क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको फटाफट।
अभी इसके अंदर है क्या, अगर आप देखोगे तो पैकेज का नाम है कनेक्ट जावास्क्रिप्ट कनेक्शन का। मुझे ये इंटरफेस यहाँ पे लेना पड़ा जो कि एसक्यूएल के अंदर है। ड्राइवर मैनेजर एसक्यूएल के अंदर है। क्लास का नाम दिया माई एसक्यूएल कनेक्शन। स्टैटिक कनेक्शन कौन बनाया, कनेक्शन कनेक्ट टू नाम का एक मेथड बनाया जो मैं बार बार यूज करने वाला हूँ। हो सकता है मुझे लॉगिन पेज पे भी लगेगा, रजिस्ट्रेशन पेज पे भी लगेगा, तो मैं अलग अलग से अगर ये बनाऊंगा तो कोड हमारा बढ़ता जाएगा, फायदा नहीं। इसलिए मैंने इसको एक जगह बना के बार बार यूज किया है बस। तो मैं आउटपुट में जाऊंगा और यहाँ पे देखूंगा जो कि कनेक्शन नहीं स्टेब्लिश हुआ, इसका रीजन क्या है। क्लास नॉट फाउंड, मैंने यहाँ पे जार फाइल डाला ही नहीं है। जार फाइल मुझे आपको डालना पड़ेगा माई एसक्यूएल कनेक्टर। सो प्रॉपर्टीज में जाओ एंड यहाँ पे लाइब्रेरीज के अंदर जाओ एंड ऐड जार फोल्डर के अंदर आप कोई अपना जो भी जार है वो कर लो। मेरा है माई एसक्यूएल कनेक्टर जो कि हमारे इस पाथ के अंदर पड़ा हुआ है। आप देख सकते हो लिव फोल्डर के अंदर है। लिव किसके अंदर, बिट्स इन्फोटेक कोड वेब ब्ला ब्ला, मैंने वहाँ पे रखा, आप कहीं भी रखे हो सकते हो। माई एसक्यूएल कनेक्टर मैंने ले लिया यहाँ से। ओके ये सेलेक्ट करो, अरे हो गया एंड जस्ट से ओके, मेरा कनेक्टर भी आ गया। कनेक्शन के अंदर जो यूआरएल है जो इसे कनेक्ट करने वाला है, सब मैंने ऑलरेडी वीडियो में पहले के JDBC वाले वीडियो में पड़ा हुआ है यूट्यूब के, तो आप वहां से देख सकते हो। मैं सब नहीं एक्सप्लेन करने वाला। एक बार फिर से मैं रन करूंगा और चेक करूँ क्या कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेन मेथड है तो ये आराम से रन हो जाएगा। ये सिर्फ एक क्लास फाइल है, इस क्लास फाइल को हम बार बार यूज करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ से अलग से बनाया है इसको। ओके कनेक्शन एस्टेब्लिश, ड्राइवर लोडेड, मतलब ये सक्सेसफुली कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है। मेन मेथड की अब जरूरत नहीं है, अगर आपको रखना है तो रखो, मैं निकाल दूंगा। ठीक है, दैट्स इट। चलो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। अब वापस जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर एंड यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा था सोर्स पैकेज के अंदर, जो कंट्रोलर के अंदर जो रजिस्ट्रेशन पेज था, यहाँ पे मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके मुझे डेटाबेस के अंदर सेव करना है तो टेबल वगैरह बनाना पड़ेगा जो कि मैनुअली मुझे जाके माई एसक्यूएल के अंदर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने माई एसक्यूएल के अंदर एंड उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा और काम करूँगा जो कि होगा कनेक्शन टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना होगा मुझे एंड क्वेरी बनानी होगी। सो कनेक्शन कौन सेमीकोलन, ये हो गया रेफरेंस हमारा कनेक्शन का, कनेक्शन इंटरफेस का। अब इसके अंदर जो मुझे वैल्यू आने वाला है, ये कनेक्ट नाम का जो क्लास है उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कौन इक्वल टू हमारा जो क्लास का नाम है जो कि है कनेक्ट माई एसक्यूएल कनेक्टर। सो पैकेज कौन सा है कनेक्ट नाम का, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली करूंगा कनेक्ट डॉट माई कनेक्ट टू माई एसक्यूएल, जो हमारे क्लास का नाम है उसके अंदर मेथड है कनेक्ट टू, जो हम वो कॉल कर लेंगे जो कि यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देगा। ठीक है, ये स्टैटिक है इसलिए हम डायरेक्ट क्लास पैकेज एंड क्लास के नेम से इसे एक्सेस कर पा रहे हैं। कनेक्शन हो गया मेरा। अब मुझे लगेगा क्या, क्वेरी बनानी पड़ेगी, क्वेरी एग्जीक्यूट करवानी पड़ेगी। रिजल्ट सेट तो फिलहाल यहाँ पे चाहिए नहीं क्योंकि यहाँ पे हम सेव करने वाले हैं इस कंट्रोलर के थ्रू। तो ओके सो अब मुझे यहाँ पे एक और इंटरफेस का रेफरेंस बनाना होगा जो कि होगा स्टेटमेंट एंड इसका नाम देता हूँ HTMT सेमीकोलन एंड ये हो गया हमारा स्टेटमेंट रेडी हो गया। इंपोर्ट जावा, इसका स्टेटमेंट रेडी हो गया। अब मुझे स्टेटमेंट के अंदर ऑब्जेक्ट स्टोर करने के लिए उस कनेक्शन के थ्रू करना होगा, तो मैं यहाँ पे लूंगा HTMT इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट जैसे सेमीकोलन। ये सब मुझे ओवर काम करने की जरूरत नहीं थी लेकिन ठीक है। एंड मैं इसका रीजन क्या है, क्योंकि मैंने ट्राई कैच नहीं डाला है तो इसे सराउंड विद ट्राई कैच कर दो, सराउंड विद स्टेटमेंट ट्राई कैच। तो लॉगर की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, इसलिए मुझे हमारा जो आईडी होता है वो मुझे फोर्स करता है उसे ट्राई कैच के अंदर रखने के लिए। यानी कंपाइलेशन टाइम पे ही मुझे एरर आ जाएगा अगर मैं इसे कंपाइल करने गया तो, चाहे नोटपैड के थ्रू करो, चाहे आप आईडी के थ्रू करो, चाहे जो भी हो। ओके स्टेटमेंट भी रेडी हो गया। मुझे स्टेटमेंट बनाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए अपडेट मेथड कॉल करना होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा डेटाबेस के अंदर सेव करने के लिए। तो अपडेट कॉल करने के लिए मुझे यहाँ पे जो डेटा आ रहा है यूजर से फॉर्म के थ्रू वो मुझे फेच करना होगा। वो फेच करने के लिए मेरे पास एटलीस्ट जितने वो हैं वेरिएबल लेना चाहिए, या फिर इवन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे लूँगा एक स्ट्रिंग टाइप का
वेरिएबल स्ट्रिंग str इक्वल टू मैं डबल कोट्स के अंदर वो क्वेरी लिख दूंगा जो मुझे लगने वाले, जो कि हम टेबल के अंदर करने वाले हैं। तो यहाँ पे लगेगा क्या, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम जो होगा, सपोज मैं दिया होगा टेबल का नाम, ये प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं सिंपली डेटा सेव करने के लिए एंड लॉगिन करने के लिए, तो मैं इसका नाम देता हूँ सैम्पल नाम का, ऐसे ही नाम देता हूँ इंसर्ट इनटू सैम्पल एंड वैल्यूज एंड यहाँ पे आप डायरेक्टली पास कर सकते हो। मैंने स्टेटमेंट यूज किया है तो आप डायरेक्टली पास करो। आप इसके अलावा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो, सिक्योरिटी पर्पज के लिए बेटर रहता है, वैसे भी अच्छा रहता है, लेकिन आपको आदत जिस चीज़ को वो यूज कर सकते हो। फिलहाल अभी मैं यहाँ पे जब मैं एक एक क्वेरी पास करूँगा तो आपको इस तरह से नेम है तो उसको पहले सिंगल कोट्स देन डबल कोट्स देन उसके अंदर प्लस प्लस का सिंबल लो, फिर यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट जो यूजर से मुझे आ रहा है उसके थ्रू आप रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, यूजर के थ्रू जो मेरा डेटा आ रहा है यहाँ पे इस तरह से कॉल कर सकते हैं, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ये रहा। एंड मैंने नाम दिया था पैरामीटर का नेम, तो मैंने यहाँ पे नेम दे दिया। ठीक है, ये मुझे ऑब्वियसली मुझे एक टेबल बनाना पड़ेगा डेटाबेस के अंदर, वो मैं बाद में करूँगा, मतलब ये करने के बाद। तो सेम कॉन्सेप्ट नेक्स्ट चीज़ के लिए जो कि है हमारा दूसरा है, अगर मैं आउटपुट देखने जाऊँ तो शायद मुझे मिल जाएगा, शायद नहीं है या फिर है ये रहा, नेम एंड डिस्क्रिप्शन एंड यूजर नेम, ये सारी चीज़ें हैं राइट। तो मैं यहाँ पे नेम लिया और दूसरा डिस्क्रिप्शन भी हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, तो सिंगल कोट पहले फिर डबल कोट्स देन प्लस प्लस, तो सिंगल कोट्स हो गया, डबल कोट्स हो गया एंड यहाँ पे प्लस प्लस एंड यहाँ पे मैं दूंगा इसको नेम, सॉरी इसको कॉल करूँगा रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर एंड इसका नेम मैंने शायद दिया नहीं, तो मैं यहाँ पे डालूंगा क्वेरी या फिर इन्फो डाल देता हूँ। इन्फो नेम देना जरूरी है टेक्स्ट एरिया का, तो जाओ पहले नेम भी दे दो, इंडेक्स डॉट HTML है, नहीं रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर डॉट JSP है, तो ये टेक्स्ट एरिया का भी नेम दे दो आप एक, नेम के थ्रू ही वो डेटा हम उसे एक्सेस कर पाएंगे। सो नेम इसका दिया मैंने इन्फो, ठीक है, जो कि हमने वहाँ पे पास कर दिया है। तो मेरा दो कॉलम हो गया, तीसरा यूजर नेम एंड पासवर्ड बाकी है, चलो वो भी ले लेते हैं। और यहाँ पे मुझे एक और देना पड़ेगा टाइप, अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक नाम लाइक टाइप, इनपुट टाइप रेडियो, इनपुट टाइप रेडियो एंड यहाँ पे लाइक नेम दे दो, इसका भी नेम मैंने दिया टाइप एंड वैल्यू दे दो इसको, वैल्यू यूजर, अगर सिलेक्टेड रहेगा तो यूजर, सेम शिफ्ट होम कंट्रोल C एंड यहाँ पे दे दो यूजर टैब कंट्रोल V एंड यहाँ पे एडमिन एंड यहाँ पे यूजर की जगह डाल दो एडमिन, उसका नेम वो वैल्यू दे दो, जो वैल्यू जाएगा सिलेक्ट होने के बाद वो टाइप सेम रहना है, दोनों में से एक को ही सिलेक्ट करना है, इसलिए सिलेक्ट टाइप यहाँ पर लिख सकते हो, सिलेक्ट टाइप कॉलम, ये यहाँ पे सेट कर दो, सेव कर दो एंड जाके चेक कर लो चाहिए तो यहाँ पे तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करो, तो आपको यहाँ पे देखो यूजर एंड एडमिन दो चीज़ आ चुका है। तो मुझे टोटल कॉलम कितने बनाने हैं, 1 2 3 4 5 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। सो नेम इन्फो हो गया, यूजर नेम पासवर्ड हो गया। सो अभी वापस आते हैं कंट्रोलर के अंदर, जो कि होगा हमारा ये वाला है रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर। इन्फो पे अटके थे, बाकी का काम देख लेते हैं, कॉमा करो। नेक्स्ट हमारा यूजर नेम पासवर्ड लेना, वो भी स्ट्रिंग ही रहेगा, सिंगल कोट्स ले लो, डबल कोट्स ले लो, प्लस प्लस ले लो यहाँ पे एंड यहाँ पे मैं डालूंगा क्या, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर यहाँ पे डालूंगा है यूजर नेम, तो यूजर नेम एंड सेम सेकंड पर थर्ड फोर्थ फॉर पासवर्ड, मतलब जो चौथा कॉलम हम लोगों ने बनाया है उस पासवर्ड के लिए, तो उसके लिए भी मुझे यहाँ पे स्टोर करना है, लाइक लेना पड़ेगा डेटा। तो और उसके लिए मुझे लेना क्या है वापस सिंगल कोट्स, क्योंकि वो भी तो हमारा
स्ट्रिंग टाइप ही है तो सिंगल कोट्स डबल कोट्स प्लस प्लस एंड रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर एंड यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर मैं डाल देता हूँ पास। फाइनली मुझे जो लास्ट वन होगा वो होगा टाइप। हमारा ये रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे सारा इन्फॉर्मेशन लेना होगा। सिंगल कोट्स के अंदर डबल कोट्स के अंदर प्लस प्लस सिंबल पास करो एंड यहाँ पे पास करो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर एंड इसका नाम दे देता हूँ मैं टाइप TY जो कि ऑलरेडी है। बस मुझे देखना क्या है, क्या मैंने यूजर नेम पासवर्ड को भी नाम दिया है कि नहीं दिया है, तो दे देता हूँ। उसके लिए मुझे वापस जाना पड़ेगा register.jsp एंड यूजर नेम यहाँ पे है जिसका नाम मैंने दिया है यूजर नेम, लेकिन पासवर्ड का दिया नहीं है तो पासवर्ड का भी देता हूँ नेम पास। चलो ठीक है, सेव कर देता हूँ। ओके डन। अब हम जाके इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर के अंदर, इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्वेरी को। तो एग्जीक्यूट करने के लिए यानी हमारे इस क्वेरी को डेटाबेस के अंदर सेव करने के लिए हमें कॉल करना पड़ता है मेथड कौन सा, जिसे हम बोलते हैं stmt डॉट एग्जीक्यूट अपडेट एंड क्वेरी का नाम है str सेमीकोलन। ठीक है, सेव एंड फाइनली अगर ये सक्सेसफुली हमारा अपडेट हो जाता तो मुझे रिटर्न करता है इन टाइप का, जो कि होगा उसका ही आईडी हो सकता है। सॉरी आईडी नहीं होता है इसका। यहाँ पे देखो लिखा है execute and gives SQL statement which may be an insert, update or delete statement and statement that like blah blah blah। तो मुझे रिटर्न करेगा कितने रोज अफेक्ट हुए। तो मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप का वैल्यू ले सकता हूँ खाली चेक करने के लिए कि क्या चेंजेस हुआ है नहीं। तो इक्वल टू डाला और यहाँ पे मैं डाल दूंगा क्या, सॉरी HTML नहीं, मैं लूँगा इफ कंडीशन के अंदर इफ I is greater than 10 देन ये हमारा मतलब सक्सेसफुली सेव हो गया एंड मैं इसे सेंड कर दूंगा रिक्वेस्ट डॉट सेंड redirect, so that is a response, I'm not sure, let me check it, resp dot send redirect एंड यहाँ पे मुझे URL पास करना होगा जहाँ पे आपको करना है। सपोज आपने सक्सेसफुल नाम का कोई बनाया होगा, उसके लिए सपोज मैंने ले लिया सक्सेसफुल डॉट HTML फाइल बना के रखता हूँ, या फिर उसी पेज पे आप शो कर सकते हो कि सक्सेसफुल। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं डालूंगा, फिलहाल मैं सक्सेसफुल पेज पे सेंड कर दूंगा रजिस्टर होने के बाद। एंड आपको अगर किसी पर्टिकुलर पेज पे होम पेज पे डालना है तो आप इसका पाथ पास कर सकते हो, बस दैट्स इट। चलो अब डेटाबेस के अंदर टेबल बना लेते हैं। तो टेबल बनाने के लिए मुझे MySQL लगेगा, तो मैं GUI यूज कर रहा हूँ, आप चाहिए तो कंसोल भी यूज कर सकते हो, आप कोई Oracle डेटाबेस भी यूज कर रहे होगे, आप हो सकता है कुछ भी हो, बट इससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सबका सब सेम ही है। CREATE क्रिएट टेबल का नाम क्या है जो कि हमने नहीं दिया है, तो टेबल का नाम शायद दिया सैंपल दिया है, सैंपल लेता हूँ Ctrl+C Ctrl+V टेबल एंड क्रिएट टेबल का नेम एंड देन हमें पास करना है वेरिएबल्स, सो सेमीकोलन। तो यहाँ पे मुझे बनाना है क्या क्या बनाना है वो भी देख लेते हैं। पहला है हमारा लाइक रिक्वेस्ट टारगेट पैरामीटर वैल्यूज के अंदर नेम इन्फो यूजर नेम पासवर्ड एंड टाइप, नेम इन्फो यूजर नेम पासवर्ड एंड टाइप। तो यहाँ पे लेता हूँ नेम जो कि होगा वायर क्या टाइप का 2 टाइप का एंड यहाँ पे मैं पास करता हूँ 22 कॉमा वापस नेम के बाद यूजर नेम के बाद यूजर नेम नहीं, नेम के बाद हमारा आएगा इन्फो INF इन्फो एंड यहाँ पे मैं देता हूँ इसको वापस वायर क्या CHAR और यहाँ पे साइज में पास कर देता हूँ इसको वापस 100 पास कर देता हूँ क्योंकि इन्फो है तो साइज बड़ा भी हो सकता है। 2 वायर क्या 2 अवेलेबल नहीं है मतलब MySQL के अंदर, तो ये Oracle के अंदर चलता है
बट माई स्कूल के अंदर नहीं चल रहा है। वायर कैर 100, फिर हम पास कर सकते हैं यूजर नेम। यूजर नेम के अंदर वापस वायर कैर CHR वायर कैर एंड कॉमा, यहाँ पे भी इसका साइज पास कर दो 20 यूजर नेम। पासवर्ड के लिए वापस पास नाम देता हूँ मैं, पास एंड वापस वायर कैर, क्योंकि मैं और किसी टाइप का लिया ही नहीं हूँ तो इसके लिए सिर्फ वायर कैर ही इनफ है। एंड यहाँ पे फाइनली मैं पास करूँगा टाइप, तो इसका भी साइज, पासवर्ड का भी साइज मैंने 20 दिया। एंड अब मैं पास करूँगा टाइप, यूजर है या एडमिन है जो रजिस्टर कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने टाइप पे वापस स्ट्रिंग ही आएगा, यूजर या एडमिन, तो वायर कैर लेते हैं वायर कैर। एंड इसका भी साइज देते हैं, सपोज मैंने 10, 2 से ज़्यादा तो आएगा नहीं यूजर नेम इसमें, एडमिन। दैट्स इट, लेट्स क्रिएट इट, रन करते हैं, होम, कंट्रोल एंटर एंड चेक करते हैं हमारा टेबल सक्सेसफुल जनरेट हो चुका है। अब इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करने की ही देरी है, जो कि हमने ऑलरेडी कर दिया है। एंड चलो अब हम जा सकते हैं रन करने के लिए, अगर आपको लगता है आपका प्रोग्राम सही है तो। एंड जो कि मुझे लगता है मे भी कहीं पे मिस्टेक हो सकता है, वो भी हम देख लेंगे। एंड चलो एक बार रन करके देखते हैं क्या ये इंसर्ट हो रहा है कि नहीं, फिर हम उसे डेटाबेस से फेच करेंगे। मुझे इसके लिए चाहिए हमारा पेज, जो कि होगा होम पेज। होम पेज है हमारा एप्लीकेशन 2 के अंदर, पेजेस के अंदर, और उसका नाम है index.html। तो रन कर देते हैं इसे, रन, ओके, जस्ट रन इट। मे भी फ्यूचर मुझे JSP में करना पड़ेगा, यूजर का प्रोफाइल वगैरह शो करना है तो। ओके, रजिस्टर, एंड यहाँ पे मुझे ये फॉर्म फिल करना होगा रजिस्टर करने के लिए, तो मैं रजिस्टर कर देता हूँ, ये रहा। एंड देखते हैं कुछ एरर वगैरह आता है या नहीं। आलोक लिया मैंने, इन्फो दिया, आई एम जावा डेवलपर, ओके, जैसे सेमीकोलन। नेक्स्ट हमारा यूजर नेम मैंने दिया शायद आलोक पी, पासवर्ड भी दे दिया मैंने आलोक पी, एंड टाइप पर नीचे दिया है, इसको ऊपर रखना है तो पहले ऊपर कर देते हैं, नहीं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाएगा। रजिस्टर.jsp, सो टाइप यहाँ से ले लो कंट्रोल X, एंड ये पासवर्ड के पहले ही देना है, नहीं सबमिट के पहले देना है, तो कंट्रोल V, एंड यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे दो, कंट्रोल सेव, एंड यहाँ पे वापस रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे। ओके, यहाँ पे फिर से डालता हूँ मैं आलोक, एंड यहाँ पे मुझे इन्फो में डालना पड़ेगा आई एम अ डेवलपर, एंड फिर यूजर नेम में डाला आलोक पी, ये लो क्या आलोक पी, पासवर्ड डाला आलोक पी, टाइप मैंने सेलेक्ट किया सपोज एडमिन, सबमिट, जो कि पेज नहीं मिला। इसका रीजन ये है कि index.html के अंदर उसको वो पाथ नहीं मिला जहाँ पे हमारा सर्वर लोकेट करता है, तो उसके लिए मुझे जाना होगा कहाँ पे, अपने web.xml फाइल के अंदर, जो कि होगा यहाँ पे web-inf के अंदर, एंड उसे ओपन करके हमें देखना पड़ेगा कि उसका URL क्या है, जो कि है रजिस्टर कंट्रोलर URL, ठीक है। कंट्रोल C करो, एंड अपने फॉर्म के अंदर आ जाओ, वापस रजिस्टर.jsp, यहाँ पे जो आपने पास किया है /rजिस्टर.jsp, यहाँ पे पास कर दो, इसे पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ एक बार फिर से, एंड मैं इसे जाके रिफ्रेश करता हूँ, एंड फिर से मैं एंटर करता हूँ, ये अभी भी नहीं मिला, मतलब पाथ उसको नहीं मिल रहा है। तो मुझे ये सेंड करना होगा किस पेज पे, क्लास नॉट फाउंड, टारगेट, index.html पे क्यों जा रहा है बार बार, सबमिट होने के बाद इसे जाना चाहिए किसी और पेज पे। यहाँ पे हम लोगों ने जो सक्सेसफुल पेज पे सेंड किया है वो भी नहीं बनाया है, तो चलो वो भी बना लेते हैं पहले। मैं भी वहाँ से सक्सेसफुल पेज पे सेंड कर रहा हूँ और वो पेज ही नहीं ना मिल रहा हो, तो उसके लिए मुझे न्यू HTML बनना है, तो HTML, सो ऑब्वियसली मुझे HTML ही बनाना है, तो न्यू HTML फाइल, सक्सेसफुल के लिए और कुछ बना के फ़ायदा नहीं है, एंड सिंपली फिनिश करता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ डन।
SHEONE डन। एंड यहाँ पे से क्लोज ही रहने दो, ओके जस्ट सेव करो वापस। आप जाओ अपने पेज के अंदर, जो एक बार मैं इसे क्लोज करना चाहूँगा पूरी तरह से। मैंने 2 बार इंसर्ट भी किया है, मे बी अगर एरर नहीं होगा तो वो प्रॉपर रन होना चाहिए, क्योंकि वो किस पेज पे जा रहा था उसकी वजह से भी हो सकता है। सपोज मैं यहाँ पे रन फाइल करता हूँ, ओके ये जब तक रन होता है तब तक आप चाहिए तो कुछ और कर सकते हो। register.jsp मैंने डायरेक्ट रन किया है शायद, अगर register.jsp के अंदर हमारा फॉर्म है तो यहाँ पे मैं लाइक नेम डाल देता हूँ कुछ ऐसे ही सैम्पल, एंड डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ HEY एंड मैं ऐसे ही डाल देता हूँ। एंड डिस्क्रिप्शन के बाद यूजर नेम डाला मैंने PPPP 3 टाइम, वापस 1 2 3, यूजर है कि एडमिन टाइप वो डाल दो, सब कुछ यूजर है, सबमिट किया। ओके आई थिंक ये सक्सेसफुली हो चुका है, देखते हैं एरर हुआ या नहीं हुआ। ये चेक करने के लिए मुझे यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, क्लास पे सर्वर किया है, बिल्कुल नहीं हुआ, बस सक्सेसफुल दिखाया है। मुझे डेटा एक बार माई स्कूल में जाके मैं चेक करना चाहूँगा कि ये डेटा आया है या नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली आप बोल नहीं सकते कि उससे डेटा आया है या नहीं। सेलेक्ट स्टार, जब तक आप उसे देखते नहीं, स्टार फ्रॉम टेबल का नाम हमारा था सैम्पल, सैम्पल सैम्पल सेमीकोलन शिफ्ट होम कंट्रोल एंटर, लेट्स चेक। ओके यहाँ पे आंसर डेटा हमारा इंसर्ट होने लगा है टेबल के अंदर, बहुत सिंपल से फंडा है। अब मुझे करना क्या, इसे टेक्स्ट एरिया का जो डेटा है उसे शो करना है, मुझे एडमिन को शो करना है डेटा। रजिस्टर कोई भी कर सकता है लेकिन देख सिर्फ एडमिन सकता है, तो उसके लिए मुझे लॉगिन भी लगने वाला है। टाइप नल गया है वैल्यू की वजह से, शायद वो देखना पड़ेगा कि किस वजह से वो नल आया है। बाकी सारी चीज़ें तो प्रॉपर है, पासवर्ड आया है एंड हमारा यूजर नेम आया है और इन्फॉर्मेशन आया है। चलो ठीक है, मैं इस वीडियो को इसे यहीं पे डिवाइड करता हूँ, एंड बाकी का काम जो एडमिन साइड का है और ये नल क्यों आ रहा है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में देखूँगा। सो फिलहाल पहले एक बार मैं देख लेता हूँ नल क्यों जा रहा है। क्या मैंने रेडियो का नेम नहीं दिया है? रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाओ, इनपुट टाइप रेडियो दिया, एंड फर्स्ट वाला रेडियो तो इधर है, रेडियो नेम इज टाइप। अच्छा शायद मैंने इसका डेटा फेच नहीं किया होगा शायद इस वजह से, लेकिन मैंने फेच भी किया है। सो प्रॉब्लम क्या है? राइट वैल्यू एडमिन है, यूजर है। ओके मैं चेक करता हूँ क्या प्रॉब्लम है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में पूरा हम सीखेंगे आगे का। तब तक लिए आप इसे सही से देखते रहो और चेक करते रहो। दैट्स इट।